हेलो बच्चा पार्टी, आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th फ्लूइड से बर्नौलीज थ्योरम कराने वाला हूं। बच्चा 5 मार्क्स का एक डेफिनेट क्वेश्चन है ये मेरे बच्चे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये एग्जाम में जरूर आता है। क्लास 11th का एक हॉट टॉपिक बर्नौलीज थ्योरम। तो चलिए मेरे बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे। मेरे बच्चे यहां पर आपको पूरा फिजिक्स का कंटेंट अवेलेबल है, बट मेरे दूसरे चैनल स्टडी क्लब 24/7 पे सारी वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है क्लास 11th की, चाहिए और चेक भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे ध्यान देना कि बर्नौलीज थ्योरम 5 मार्क्स का एक बहुत ही डिसेंट और बहुत ही हॉट टॉपिक में से एक है। 5 मार्क्स। तो बर्नौलीज थ्योरम है क्या? बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि मेरे पास अगर एक ट्यूब एक सर्टेन हाइट पे रखी हुई है, एक सर्टेन हाइट पे रखी हुई है, यहां से इस पे प्रेशर लगता है, यहां का प्रेशर मैं P1 मान लेता हूं और यहां का प्रेशर मैं P2 मान लेता हूं। यहां से प्रेशर अप्लाई होता है और लिक्विड ऊपर की तरफ जाता है। अब मेरे बच्चे यहां पे जब लिक्विड एंटर होता है तो इसकी वेलोसिटी v1 है, और जब लिक्विड यहां से बाहर जाता है तो इसकी वेलोसिटी v2 है। अब यहां से v1 स्पीड से जाता है और v2। अब यहां देख रहे हो ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पर ये वाला लेवल है और ये ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पर है, दोनों का हाइट अलग अलग है। और ये कुछ इस तरीके से, जब लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है, जब लिक्विड ऊपर जा रहा है, तो उसके अंदर 3 एनर्जी है। पहली काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, देखिए हाइट बदलती जा रही है, एंड तीसरी प्रेशर एनर्जी। अब आप कहेंगे कि प्रेशर एनर्जी क्यों सर? जब हम प्रेशर लगा रहे हैं, जब हम प्रेशर यहां अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या डिस्प्लेस हो रहा है लिक्विड? यस, मैंने कहा यहां से यहां तक लिक्विड डिस्प्लेस हो गया। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लिक्विड डिस्प्लेस हो गया गिवन टाइम में। तो जितना अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी कहता है जितना इधर से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, जितना इधर अंदर गया होगा, उतना ही लिक्विड यहां से बाहर भी आना चाहिए। तो मैंने माना कि यहां से लिक्विड इतना बाहर आया। मेरे बच्चे यहां से जितना लिक्विड इन होता है उतना ही आउट होता है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि मास ऑफ इनलेट जो होगा वो मास ऑफ आउटलेट के बराबर होगा। एंड बेटा सेम टाइम में मैंने देखा कि यहां v1 इंटू डेल्टा टी की इक्वेशन से आगे जा रहा है और यहां पे v2 इंटू डेल्टा टी की इक्वेशन से आगे जा रहा है। एनी डाउट अबाउट इट? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे लेके चलता हूं। तो पहले बेटा आप समझना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन कहती है कि मास ऑफ इनलेट जो होता है वो मास ऑफ आउटलेट के बराबर होता है, और ये फॉर्मूला होता है A1 V1 डेल्टा टी रॉ इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी रॉ। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है माय डियर, कि जितना मास इन होगा उतना ही मास आउट भी होगा। यानी मास ऑफ इनलेट जो होगा मेरे बच्चे वो मास ऑफ आउटलेट के बराबर होगा। मास ऑफ इनलेट जो होगा वो मास ऑफ आउटलेट के बराबर होगा। यानी m इक्वल टू A1 V1 डेल्टा टी रॉ इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी रॉ। अच्छा मैं आपको बता दूं, A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, V1 इंटू डेल्टा टी आपको दिख रहा होगा, V1 इंटू डेल्टा टी यहां की इक्वेशन है, यहां की लेंथ है, V2 इंटू डेल्टा टी यहां की लेंथ है, और रॉ इज व्हाट डेंसिटी जो भी यहां से लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है। तो बर्नौलीज थ्योरम का क्या कहना है? बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का सम निकालूं, पोटेंशियल एनर्जी का सम निकालूं और पोटेंशियल एनर्जी का सम निकालूं पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो कांस्टेंट होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप किसी भी पॉइंट पर इन तीनों को जोड़ देंगे तो इन तीनों को जोड़ने के बाद इन तीनों का जो सम आएगा वो बिल्कुल इक्वल आएगा। यानी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, वो जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। वो भी क्या? पर यूनिट वॉल्यूम। पहले आप एक्सप्रेशन समझिएगा, दिस इज द एक्सप्रेशन। सर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता था, पर आपने यहां हाफ रॉ v² लिखा है। माय डियर बच्चा पार्टी, मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा पर यूनिट वॉल्यूम यानी हाफ mv² v फॉर अ वॉल्यूम अपॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इट्स अ वेलोसिटी। तो ये मास अपॉन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? दिस इज अ डेंसिटी मेरे बच्चे, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो 1/2 रॉ v² हो जाएगा। देखो 1/2 रॉ v²।
तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो उसका एक्सप्रेशन कैसा दिखाई देगा मेरे बच्चे? दिस विल बी 1/2 रॉ वी स्क्वायर। अगर आप यहां पर यूनिट वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दे तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दैट विल बी अ रॉ GH। क्लियर? और प्रेशर एनर्जी क्या होगा बेटा? अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है या वर्क डन का फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हो? यस, प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं सर हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता भाई। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है तो फोर्स प्रेशर इनटू एरिया होगा, तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मेरा बच्चा प्रेशर एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने कहा प्रेशर को P लिख लेते हैं। चलो, प्रेशर एनर्जी को P लिख लेते हैं, एरिया को हम A लिखते हैं, A1 V1 जो भी लिखना है, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग V1 डेल्टा T लिख सकते हैं, V2 डेल्टा T लिख सकते हैं। तो ये सब काम आने वाला है, अभी आपको आगे बताता हूं। तो क्या देखा आपने? सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अच्छा चलो आगे लेके चलता हूं। देखिए हियर, जब मेरे बच्चे यहां से लिक्विड यहां जा रहा होगा, जब लिक्विड पॉइंट ए से, इस पॉइंट का नाम हम ए पॉइंट रख लेते हैं और इस पॉइंट का नाम हम बी पॉइंट रख लेते हैं, जब लिक्विड पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा होगा तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव आएगा? पांडे सर बिल्कुल आएगा। तो देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। जब ट्यूब ए से बी तक जा रहा होगा तो नो डाउट अबाउट काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आ रहा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। कहां का? मेरी बात समझना, पहले ये बताओ काइनेटिक एनर्जी यहां का ज्यादा है या यहां का ज्यादा है? ऑब्वियसली जिधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा मेरे बच्चे, उस तरफ वेलोसिटी ज्यादा तेज। आपने देखा होगा यार, जब पाइप का मुंह आप बंद कर लेते हो तो पानी बहुत तेजी से बाहर निकलता है, और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होता है तो वहां स्पीड कम होती है। तो मेरे बच्चे आप सिंपल से समझना, काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, ऑब्वियसली मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर ज्यादा होगी। जिस साइड एरिया कम होगा उस साइड काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यानी वेलोसिटी नंबर आप कह सकते हैं, वेलोसिटी नंबर 1 कम होगी और वेलोसिटी नंबर 2 ज्यादा होगी। तो जब आप चेंज निकाल रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे आप, तो क्या होगा? 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर। पांडे सर मास बिल्कुल सेम क्यों ले लिया? मैंने अभी आपको बताया था कि जितना मास इन होगा उतना ही मास आउट होगा मेरे बच्चे। तो मेरा बच्चा, मैंने कहा था कि देखिए काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट माय डियर? काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट माय डियर? 1/2 m को कॉमन ले लो एंड दैट विल बी व्हाट? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। बोलो हाँ। यस मेरे बच्चे, 1/2। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्या मैं मास की जगह पर a1 v1 डेल्टा टी रॉ या a2 v2 डेल्टा टी रॉ लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो पांडे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने a1 v1 डेल्टा टी रॉ लिख दिया। पांडे सर ये क्यों नहीं लिखा? यू कैन, आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने इस वाली इक्वेशन को लिखा। अब मैंने यहां पर क्या किया? a1 v1 डेल्टा टी रॉ और यहां पे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से मेरे पास आ चुका है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी डेल्टा के का फॉर्मूला आ चुका है। बोले तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अभी काइनेटिक एनर्जी निकाल चुका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो दूसरी वाली स्लाइड पर मैं आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालते हैं। तो चलिए देखें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। मैंने कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा मेरा बच्चा एक बात बता, ये ट्यूब है तेरे पास और ये ट्यूब है और ये ट्यूब ऐसे रखी हुई है, ऑब्वियसली ये H1 हाइट है और ये H2 हाइट है तेरी, है ना मेरे बच्चे? अब क्या हुआ? ऑब्वियसली हाइट इधर ज्यादा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैंने कहा कि अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो क्या बात है, क्या परेशानी है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, डेल्टा ऑफ PE इक्वल टू
पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। भाई बड़े में से छोटा माइनस करा ना, 2 वाले पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, 1 वाले की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो आप देखो मेरे बच्चे क्या देखने को मिला, MgH2 माइनस MgH1, Mg कॉमन आ गया, H2 माइनस H1 हो गया। बोलो हाँ, बिल्कुल हो गया मेरे बच्चे। अब आप ध्यान से सुनेंगे कि डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, क्या मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से मास की जगह पर A1 V1 डेल्टा टी रॉ लिख सकता हूं? यस पांडे सर, लिख सकते हैं आप। तो मैंने क्या किया, A1 V1 डेल्टा टी रॉ M की जगह रखा, ग्रेविटी ऑलरेडी पहले से है तो मैंने यहां G लिख दिया, और H2 माइनस H1 हो गया। तो क्या मेरे पास ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया मेरे बच्चे? यस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब मैं अगली स्लाइड में आपको कराता हूं चेंज इन प्रेशर एनर्जी। अब यार एक बात बताओ, प्रेशर में बदलाव नहीं आता तो क्या लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह ऊपर पहुंच पाता? आंसर है बिल्कुल नहीं पांडे सर। भाई इधर का प्रेशर कुछ और है और इधर का प्रेशर कुछ और है। अगर प्रेशर में बदलाव नहीं आता पांडे सर तो बिल्कुल लिक्विड ऊपर नहीं पहुंच पाता। अच्छा सोचो, किधर प्रेशर ज्यादा होगा, इधर प्रेशर या इधर प्रेशर ज्यादा होगा? आप कहोगे सर प्रेशर तो इधर ज्यादा होगा बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम है। अरे पागल, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, वो वाले प्रेशर की बात नहीं कर रहे कि एरिया की वजह से, हम कह रहे हैं अगर इधर प्रेशर ज्यादा नहीं होता, अगर मोटर प्रेशर इधर ज्यादा नहीं लगाता तो क्या ये लिक्विड उधर की तरफ चला जाता? आंसर है नहीं। नीचे मोटर का प्रेशर ज्यादा होता है तभी तो तेरी टंकी भर जाती है ऊपर मेरे भाई। यस पांडे सर, तो नीचे यहां पे इस जगह पे प्रेशर ज्यादा होगा। और प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी बताया मैंने, PaV1 डेल्टा टी, PaV1 डेल्टा टी। तो देखो, ये देखो, तो चेंज इन प्रेशर हमें पता है कि प्रेशर जो है P1 वो बड़ा होगा P2 से, तो मैं चेंज निकालूं तो चेंज प्रेशर एनर्जी, मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेशर एनर्जी इंग्लिश लग रहा है, चलो कोई भैया। अब देखिएगा, प्रेशर एनर्जी 1 माइनस प्रेशर एनर्जी 2। अब प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला देखिए, P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। यार मेरे बच्चे देखना यार, प्रेशर का फॉर्मूला यही तो था यार, देख तो PaV डेल्टा टी। तो यार मैंने यही तो किया, फिर क्यों परेशान हो रहा है मेरे बच्चे? एंड हम ये जानते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, पता है हमें क्या पता है? कॉन्टिन्यूटी बाबा कहते हैं कि A1 V1 डेल्टा टी रॉ इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी रॉ। थोड़ी देर के लिए अगर मैं रॉ को काट दूं या डेल्टा टी को भी काट दूं तो मैं देखूंगा ना A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है। यानी कुल मिलाकर एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा, ये दुनिया क्या दुनिया है, ये चक्कर क्या है सारा। देख मेरे बच्चे, अब यहां देख, मैं A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2, इसकी जगह पे A1 V1 डेल्टा टी लिख सकता हूं ना? बोलो हाँ या ना? लिख सकता हूं। तो चेंज इन प्रेशर एनर्जी में A1 V1 डेल्टा टी रॉ इज इक्वल टू P1 माइनस P2 हो गया। हाँ या ना? बिल्कुल हुआ। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुन, अब यार एक बार ध्यान से सुनना, यहां से जितना प्रेशर लगेगा उतना, जैसे एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा प्रेशर लगाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव उसी हिसाब से होगा, पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव उसी हिसाब से होगा। यानी जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में बदलाव होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर पे।
जितनी तेजी से मैं प्रेशर लगाऊंगा उतनी ज्यादा तेज बदलाव देखने को मिलेगा। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ, इस जगह पे देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या देखने को मिला, देखना, यानी प्रेशर एनर्जी, यानी जो वर्क डन है मेरे बच्चे, जो प्रेशर एनर्जी है इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यार भाई जितना मैं प्रेशर एनर्जी लगाऊंगा उतना ही बदलाव मैं काइनेटिक एनर्जी में देखूंगा, उतना ही प्रेशर एनर्जी में देखूंगा। यार जितनी तेजी से प्रेशर बदलेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बदलेगा। अब प्रेशर ज्यादा है नीचे का तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो कहने का मीन्स है प्रेशर एनर्जी ये दो रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको बताता हूं प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास क्या, A1 V1 डेल्टा T, A1 V1 डेल्टा T P1 माइनस P2, ये था। आप देख सकते हैं A1 V1 डेल्टा T रॉ भी था, A1 V1 नहीं, रॉ कहां से आ गया था, वहां पे रॉ नहीं होगा, रॉ नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ये रॉ नहीं है। तो आपने क्या देखा यहां पे, A1 V1 डेल्टा T P1 माइनस P2 होगा। अब यहां पर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 A1 V1 डेल्टा T रॉ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इफ अगर मैं चेक करा दूंगा अभी प्लस 1/2 सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी चेक करना है तो क्या होगा, A1 V1 डेल्टा T रॉ G H2 माइनस H1। मेरे बच्चे A1 V1 डेल्टा T इधर दिख रहा है, A1 V1 डेल्टा T इधर दिख रहा है और A1 V1 डेल्टा T, तो क्या मैं A1 V1 डेल्टा T कॉमन ले लूं, यस, A1 V1 डेल्टा T P1 माइनस P2 और यहां पर क्या कर दूं मैं, A1 V1 डेल्टा T कॉमन ले लेता हूं, यहां बचेगा 1/2 रॉ V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस रॉ G H2 माइनस H1। अब यहां पे देख मेरे बच्चे, ये कट गया, क्या आया यहां पर, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, बेटा ये देख इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। अब यहां देखो 1/2, इसको मल्टीप्लाई करो, रॉ V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ G H2 माइनस रॉ G H1। देख रहे हैं मेरे बच्चे, बस अब क्या करना है, 1 वाले को एक साइड और 2 वाले को एक साइड लिख दे। अब मैं यहां पर कलर चेंज करके लिखता हूं इसकी इक्वेशन को, यहां देखो ध्यान से, मैं इसकी इक्वेशन को अब कलर चेंज करके इधर लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, थोड़ा ग्रीन वाला ले लेता हूं, थोड़ा हाईलाइट होगा। अब देखो 2 वाले को इधर लाओ, 1 वाले को सबको इधर ले आओ, 1 वाले को इधर ले आओ, है देखो क्या होगा, P1 प्लस हाफ रॉ V स्क्वायर V1 का स्क्वायर रॉ G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ G H2। मेरे बच्चे देखना यार, ये इनलेट साइड है यार, 1 वाला इनलेट साइड था और ये आउटलेट है, यानी इतना बाहर जा रहा है, इतना यहां अंदर आ रहा है। तो देख रहे हैं बेटा, जितना अमाउंट अंदर जा रहा है उतना ही प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम उतना ही पोटेंशियल बाहर आउटलेट वाले के बराबर है, यानी जितना इनलेट के बराबर है ये तीनों उतना ही आउटलेट के बराबर है। सो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है मेरे बच्चे, दिस विल बी कांस्टेंट। कोई डाउट मेरे बच्चे, कांस्टेंट होता है। अगर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे दोस्त।